हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साथ सफ़र विद सचिन। और आज एक नए सफ़र की ओर निकल पड़े हैं। हम जा रहे हैं जमशेदपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर देवघर। जी हाँ, बाबा की नगरी, महादेव की नगरी देवघर। तो हम अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकले थे और करीब अभी दिन के बज रहे हैं 3:30 और हम लगभग बोकारो क्रॉस कर गए हैं और यहाँ से करीब 150 किलोमीटर और है। तो होपफुली हम देवघर शाम को 7 या 7:30 बजते पहुँच जाएंगे और उससे ज़्यादा हम लेट नहीं करना चाहते हैं। तो ठीक है, अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश कभी हो रही है, कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी धूप खिल जा रहा है। तो ये जो जगह है बोकारो से थोड़ा सा आगे है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हाईवे या NH 18 जा रही है। देखो क्या लाजवाब, क्या मस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा, है ना। तो यही है, बाकी आगे का जो अपडेट है वो आपको देते हैं। देवघर पहुँच के आपको बाबा का दर्शन ज़रूर कराएंगे। अभी के लिए वीडियो को करते हैं पॉज। हेलो यार, गुड मॉर्निंग। सो देवघर जो है हम परसों रात को 8 सवा 8 बजे आ गए थे और आते ही हम लोगों ने पहले रूम लिया और फिर यार बहुत थक गए थे क्योंकि जो देवघर जमशेदपुर से देवघर आने में अराउंड बाइक से हमें 10 घंटे से ऊपर लग गए। तो थकान तो बहुत हो गई थी, तो हम लोगों ने फटाक से रूम लिया और फिर वहाँ पे जाके थोड़ा आराम वगैरह किया। और प्लान ये था कि नेक्स्ट डे सुबह उठ के जो है हम जल चढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि थकान ही इतनी थी कि सुबह हम उठ ही नहीं पाए। नींद सीधे 8 बजे खुली। वाह। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा कि एक अटेम्प्ट दिया जाए। चलो देखते हैं कि अगर लाइन ठीक ठाक रहेगी तो हम लाइन में लग जाएंगे, ठीक है। बट कल का जो सीन ये था कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी और ऐसा होता कि अगर हम लाइन में लगते भी तो कम से कम शाम का 4 या 5 बज जाता, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अर्ली मॉर्निंग हम उठेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे लाइन में लगने का, ठीक है, जल चढ़ाने का। ऐसा लग रहा है कि रात भर लोग सोए नहीं, जो कि मैंने अंदाज़ा लगाया था, अंदेशा था मुझे कि लोग यहाँ पे रात में मतलब 2-2:30 बजे से ही जो है नहाना शुरू कर देंगे और लाइन पे लगना शुरू कर देंगे। 3 सवा 3 हो रहा है लेकिन काफ़ी भीड़, मतलब उतने ही लोग मतलब है जितने मतलब दिन में या सुबह में रहते हैं। तो ऐसा कोई सीन है यहाँ पे यार देवघर में, ठीक है। तो चलो ज़्यादा विलम्ब और नहीं करते हैं और अब लाइन हम लगेंगे। उसके बाद मैं शायद दिखाऊंगा कि सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लग जाती है। शिव गंगा जो घाट है वो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जल्दी से अभी हम नहाते हैं। तो भाई हम लोगों ने नहा लिया है और अब जा रहे हैं जल लेने के लिए। थोड़ा फूल लेंगे, संकल्प करेंगे और यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर हमें और चलना है जहाँ से लाइन लगना शुरू होता है। तो हम फिलहाल देखेंगे कि लाइन कहाँ तक लगी है। तो पूरा भाई बाबा धाम वाला जो गेटअप है पूरा ले लिया है ना। तो अब बस बाकी रह गया यहाँ से जल उठाना है और चलना है लाइन लगने के लिए। और टारगेट ये है कि सुबह के 7 या 8 बजे तक जल चढ़ा देंगे और उसके आगे का जो प्रोग्राम है फिर उसके बाद में बताता हूँ। अभी के लिए वीडियो करते हैं पॉज। जल यहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा है और पंडित जी अभी संकल्प करवा रहे हैं। 40 रुपये का जल हम लोगों ने लिया है। 40 रुपया, 40 यानी 2 लिया है तो 80 रुपये और 10 के फूल, ठीक है। बाकी यहाँ से संकल्प जल्दी से करवाते हैं और यहाँ से भागते हैं लाइन की तरफ। बम 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 बम। अरे हम लोग को 24 घंटा के अंदर चढ़ाना है।
हाँ तो भाइयों, तो सुबह के 4 बजे के लगे लगे अब हम जाके 7:30 बजे दर्शन हम लोगों ने जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद शिव जी को जल चढ़ाने के बाद सीधा पार्वती मंदिर गए। वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगा और वहाँ पे भी जल चढ़ाया। बहुत धक्का मुक्की हुई है, फिर भी लोगों का कहना है कि आज तो भीड़ फिर भी कम थी। तो अंदर का जो सीन था वो क्या ही मतलब शब्दों से क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा भगदड़ मतलब वो जो है ना सीन क्रिएट हो गया था। बट फिर भी लोगों में श्रद्धा, ऐसी धक्का मुक्की करते करते हम लोगों ने सौभाग्यपूर्वक जो है वो शिव जी को जल चढ़ाया। और उसके बाद पार्वती माँ का भी साथ ही साथ जल चढ़ा के उनको हम निकले हैं। 2-4 फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया है, थोड़ा बहुत ठगे भी गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और निकलेंगे बासुकीनाथ। ओके, सो बैद्यनाथ धाम देवघर में जल चढ़ाने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर हम निकल गए बासुकीनाथ की ओर, जो कि देवघर से करीब 40-43 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हम आए, थोड़ा लेट हो गया था, करीब 11:30 बजे हम बासुकीनाथ पहुँचे। तो एक्चुअली ये हुआ कि यहाँ पे आज जो है कोई पूर्णिमा है, तो लाइन काफ़ी लंबी हो गई है ना। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि चलो, काफ़ी धूप भी बहुत है और जो मेन जो हमारा पूजा था वो वहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि यार उतना लाइन वगैरह में नहीं लगते हैं, तो बाहर से ही भगवान का दर्शन हमने किया, जल वगैरह चढ़ा दिया और फिर भगवान को प्रणाम करके हम निकल गए अपना पेट पूजा करने। क्योंकि भाई साहब सुबह से 2:30 बजे के उठे हुए हैं और अभी तक कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी तगड़ी लग गई थी, धूप भी गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो बैठ के आराम से अभी हम 10-15 मिनट तक कुछ नाश्ता वगैरह करा है हम लोगों ने। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं दे दूँ बासुकीनाथ का। जब समुद्र मंथन हुआ था, जिस नाग का प्रयोग करके जो समुद्र में मंथन किया गया था, वो और कोई नहीं बल्कि बासुकी ही था। तो बासुकी ने इस जगह पे शिव की आराधना की थी, इसीलिए इस जगह का नाम अब जो है वो बासुकीनाथ है। तो यहीं पे हम आए थे। कहा जाता है कि जब आप जल चढ़ा दो बैद्यनाथ धाम में शिव जी को, तो यहाँ पे आपका आना अनिवार्य होता है। और तो हमने अपना जो धर्म था वो निभाया, यहाँ पे आके पूजा वगैरह सारा कुछ कर लिया, जितना हमारी श्रद्धा थी मतलब जितना ताकत था उससे। अब हम चलते हैं अगले अपने तीसरे पड़ाव की ओर, जो कि है त्रिकुटी। हाँ जी भाइयों, तो बासुकीनाथ से हम निकल कर करीब 30-35 किलोमीटर आगे आके देवघर और बासुकीनाथ के बीच में पड़ता है ये त्रिकुटी पहाड़। मेरे पीछे जो आप होपफुली आपको 3 चोटी दिख रही होगी, वही है त्रिकुटी पर्वत। ठीक है, तो अब लगभग हम त्रिकुटी पर्वत जो है वो पहुंच गए हैं। करीब 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो वहाँ पे हम पार्किंग मिलेगी शायद, तो वहाँ पे हम बाइक अपना लगाएंगे। और फिर हमने टारगेट लेके चला है कि अभी 3 बज रहे हैं, तो 2 घंटे यानी 5 बजे तक हम जितना भी कवर कर पाएंगे त्रिकुट पर्वत का, तो वो कवर करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दूर से त्रिकुट पर्वत जो दिखाया था, अब समझ लो लगभग बाइक पार्क करके 10 मिनट चलने के बाद हम उस जो पर्वत है वो पहाड़ी है उसके बेस में है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको मंदिर दिखा देता हूँ। पहले शिव मंदिर है यहाँ पे, और आगे जो है माँ दुर्गा का एक मंदिर है, और आगे आप गणेश मंदिर देख रहे हैं। इस तरफ जो है माँ पार्वती मंदिर है या त्रिकुटी माता मंदिर भी इसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी भीड़ है। क्यों भीड़ है वो मैं बता देता हूँ। ये जो झरना है वो प्राकृतिक झरना है, तो यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए जो पाइप लगा दिया गया है, जहाँ से झरने का पानी निकल रहा है। देखो आप, जो ये झरना जो है यहाँ से निकल के आ रहा है। इसका जो स्रोत है वो अभी तक किसी को नहीं पता है, बट कहते हैं कि इसमें बहुत ही जो है ना औषधीय गुण है। आप एक बार इसके स्पर्श मात्र से आपके शरीर की थकान जो है वो दूर हो जाता है। अभी यहाँ पे हम पेड़ वेड़ के नीचे हैं, तो मौसम का भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि काफ़ी धूप है या गर्मी है ना। तो आगे आपको मंदिर दिखा दिया। बंदर जो है ना पे बंदर बहुत है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चाहूँगा कि आगे जाके एक थोड़ा सा और ऊपर दिखा दूँ, जो काली माँ का एक मूर्ति है वो दिखा देता हूँ।
चलते चलते एक तो आपको इसका बैकड्रॉप दे दूँ। त्रिकुट पहाड़ जो है इसका क्या एक पौराणिक विशेषता है। तो रावण जब शिव जी को लंका ले जाने के लिए तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे भी आके तपस्या किया था, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश जो है यहाँ पे आकर रावण को दर्शन दिए थे। तो जो वो मैंने आपको 3 चोटियाँ दिखाई वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही रिप्रेजेंट करती है, उसके ही प्रतीक है ना। आगे जो है वो काली माता का जो है वो एक स्वरूप है। आगे ये जो त्रिकुट पर्वत है वो काफ़ी ऊंचा है ना। बट हम फ़िलहाल अपना जो सफ़र है यहाँ पे त्रिकुट पर्वत का जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। दोबारा कभी जब आएंगे तो स्पेशली इस त्रिकुट पर्वत को, इसके जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, है कि नहीं। बंदर जो है जैसे मैंने बताया यार बहुत है यहाँ पे, बहुत है। मैंने दलमा में भी आपको दिखाया था बंदर। यहाँ पहाड़ है इसका, आ जाइए पहले गणेश जी का दर्शन होगा। श्री गणेश 5 मुँह है, कैसे पता चलता है? शरीर शांति जो नहीं, बिजनेस कारोबार जो करोगे, आयु हुआ रुद्राक्ष का फल, इसको छिलवाइएगा जो निकले, छिलो नहीं इसको। गुड मॉर्निंग। तो देवघर से हम आज सुबह 8:30 बजे निकल गए हैं और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो गिरिडीह के करीब 5 किलोमीटर दूर पे खड़े हैं। सुबह ऐसा है कि कल रात से देवघर में झमाझम बारिश हुई है और मैं 2:30 बजे उठ गया था कि चलो नहा धो के तैयार होके जितनी जल्दी हो सके हम देवघर छोड़ देंगे। लेकिन इंद्रदेव की महिमा ये थी कि वो चाहते थे कि देवघर में हम कुछ देर और समय बिताए। तो बारिश जो रात से स्टार्ट हुई है वो सुबह कहीं जाके 7 बजे रुकी है। तो भाई साहब हम उसके बाद नाश्ता वास्ता करके 8:30 बजे देवघर से निकले हैं और अभी हम लोगों ने लगभग 50-60 किलोमीटर तय कर लिया है। और अभी पुरुलिया हमें जाना है, बड़ा बाज़ार, वो यहाँ से अराउंड 170 किलोमीटर है और फिर वहाँ से जमशेदपुर। ठीक है, तो अभी तक का टारगेट ये है कि पुरुलिया पहुँचना है। तो भाइयों पुरुलिया में लंच वगैरह करके जैसे ही हम 3:30 बजे के आसपास निकले बड़ा बाज़ार की तरफ, तो भाई साहब इतनी तेज़ बारिश हुई, कम से कम आधा घंटा बारिश हुआ और वहाँ हमारा आधा घंटा जो है वेस्ट हुआ। तो निकलते निकलते करीब 4:30 हो गया। तो समझो 2:30 बजे हम पुरुलिया पहुँच गए थे और 2 घंटा हमारा, मतलब 1 घंटा तो रेस्ट लेके चलो, 1 घंटा हमारा इधर उधर वेस्ट हो गया, है ना। तो हल्का फुल्का जो बारिश मतलब था उस पर ही हम फिर निकले वहाँ से। 6 बजे बड़ा बाज़ार पहुँचे हैं और 7:30 बजे मैं अपने घर यानी जमशेदपुर में था, यानी अराउंड 7 बजे के आसपास मैं जमशेदपुर एंटर कर गया था। तो कभी आप देवघर जाओ तो इस ब्लॉग को रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लगेगा ही, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी सारा मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले कोई अच्छे से डेस्टिनेशन में।